मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु ये वचन से हमें आशीष प्रदान करे और प्रभु हमसे बातें करे। दो मनुष्यों के बारे में दृष्टांत से प्रभु ने हमको सिखाना चाहे। मत्ती 7 में एक दृष्टांत है। दृष्टांत आश्चर्य कर्मों से भी ज़्यादा बाइबल में दृष्टांत हैं, पैराबल्स। किसी उदाहरण का, किसी घटनाओं का उदाहरण के लोग हमको समझाना चाहे। स्वर्ग राज्य कैसा है, प्रभु के राज्य में कैसे जाएंगे, इसको प्रभु ने दृष्टांत में सिखाया है। अगर पूरे बाइबल में 39 पैराबल्स हैं, दृष्टांत हैं, 36 आश्चर्य कर्म हैं, उससे बढ़कर 39 पैराबल्स हैं, मतलब दृष्टांत हैं। आश्चर्य कर्मों से भी ज्यादा दृष्टांतों में प्रभु ने बात किया है। ये दृष्टांत में दो व्यक्तियों का उदाहरण है। हम ध्यान से सुने तो समझ में आएगा। दो व्यक्ति का उदाहरण बताया। एक चट्टान पर घर बनाता है जिसका घर का नींव मजबूत है। दूसरा रेत पर, बालू पर घर बनाता है जिसका नींव मजबूत नहीं है। अब ये घर बाहर से देखेंगे तो एक समान दिखता है। दोनों घरों में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। एक घर चट्टान पर बना दिखने में हो सकता है अच्छा नहीं है, लेकिन एक घर रेत पर बना हो सकता है वो दिखने में अच्छा है। लेकिन यहां बनाने वाला मालिक चाहता है कि ये घरों में मजबूती कौन सा होना चाहिए, कौन सा घर मजबूत है। इस मजबूत के लिए पहले वाला घर जो चट्टान पर बनाया उसका नींव मजबूत है। उसका उदाहरण ये बता रहा है कि जिन्होंने ये मेरी बातें यानी वचन, ये बातें मतलब वचन सुनकर उसे मानता है। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं आज? सब। और आशीष कौन पाते हैं? सुनने वाले कि मानने वाले? सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर मानने वाले आशीष पाते हैं। सुनते तो सब हैं। कई बार न्यूज़ में भी सुनेंगे, न्यूज़पेपर में भी आएगा प्रभु यीशु के बारे में। क्रिसमस में आता है, गुड फ्राइडे को आता है, ईस्टर को आता है, न्यूज़ चलेगा, टीवी में चलेगा। टीवी में तो जब नेशनल चैनल देखने वाले, ये भी हो सकता है कि एक साथ करोड़ों अरबों लोग, हमारे देश की जनसंख्या में से जो बच्चे और बूढ़े जो टीवी नहीं देख सकते हैं या न्यूज़ नहीं देख सकते हैं, वही लोग बच सकते हैं। बाकी सब के सब न्यूज़ में रहते हैं। इतना तो जान रहे हैं ना, यीशु को जान रहे हैं। लेकिन आशीष कौन लोग पाएंगे? जो ये बातें जो लिखा है वो सुनेगा और मानेगा। हालेलुया। तो वो चट्टान पर घर बनाने के समान है, और जो नहीं मानता है वो बालू पर घर बनाने के समान है। चट्टान पर घर बनाया हुआ व्यक्ति बुद्धिमान है, और बालू पर घर बनाया हुआ व्यक्ति वो मूर्ख है। एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। तो हमको बुद्धिमान बनना है तो हमारा घर का नींव मजबूत होना चाहिए। नींव मजबूती के लिए वचन सुनना और मानना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल याकूब की किताब उसका अध्याय 1:22 बाइबल ऐसा बताती है। याकूब 1:22 पढ़ेंगे। याकूब 1:22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि 23 को ही पढ़ना चाह रहा हूं। जो कोई वचन पर सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कितने लोग समझे इसको? स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है। कितने लोगों ने आईना के सामने खड़े होते हैं? सबके सब आईना के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं। थोड़ी देर से आप हट जाते हैं,
वो आप चेहरा और वो सब भूल जाते हैं। चेहरा तो आ गया सामने, लेकिन आप हटते ही वो आपका चेहरा भी गायब हो गया, दर्पण से हटते ही। वचन को हम देखे और उसको मनन नहीं किए, वैसे ही वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यानी स्वाभाविक चेहरा देखता है, अपने आप को धोखा देता है। आपका चेहरा दर्पण में दिखेगा, चेहरे में क्या कमी है वो आप देख भी नहीं पाते हैं। वचन आपको दिखेगा, पढ़ तो ले रहे हैं आप, लेकिन ये क्यों लिखा है, क्या बताना चाह रहा है, उस पर रुक के मनन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। दर्पण में देखे निकल गए, वैसे ही स्वाभाविक चेहरा देखता तो है, लेकिन वो चेहरे को नहीं पहचान, चेहरे के अंदर कहीं झुर्री तो नहीं है, कहीं दाग तो नहीं है, देख नहीं पाते हैं। तो सुनने वाला अगर नहीं मानता है, अपने आप को धोखा है। सुनने वाले लोग क्या करते हैं, मैं भी प्रभु के राज्य का वारिस हूं, सुना तो हूं, लेकिन ये बाइबल बताती है धोखे में है। कैसा धोखा, आप मनन नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। वचन में चलने वाले ही आशीष पाएंगे। प्रभु के राज्य के वारिस होने के लिए वचन पे चलना जरूरी है। सुने, अभी तो कुछ देशों में ऐसा है, सुबह उठेंगे, तैयार हो जाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, कोई एक मैसेज ऑनलाइन चलते रहता है। खासकर अमेरिका का तो ये स्थिति है। या कहीं जाते जाते, आप ही जाते जाते किसी चर्च में घुसेंगे, या तो फिर मोबाइल ऑन करेंगे, वो भी वर्शिप नहीं, मैसेज, आधा घंटा मैसेज देखेंगे, फिर ऑफिस चले जाएंगे। कहने का मतलब सुनते तो हैं, मानना है। कलीसिया आपको प्रभु के राज्य के वारिस होने के लिए तैयार करता है। तो जो सुनता है मानता नहीं, वो तो अपने आप को धोखा देता है। अब ये दो घरों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। पहला घर चट्टान बड़ा बना, दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, दो एक जैसे दिख रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा है, उसमें फ्लोरिंग भी अच्छा हो गया, टाइल्स भी महंगे लग गए, पुट्टी भी हो गया, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिक का काम भी हो गया, और प्लम्बिंग का काम भी हो गया, ढलाई भी अच्छा है, खिड़की दरवाजा भी अच्छे हैं। एक एक खिड़की 1-1 लाख, एक एक खिड़की का पर्दा 1-1 लाख का भी हो सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? एक खिड़की, एक खिड़की का पर्दा 1 लाख का है। कितने लोगों को समझ में आया है? हमारा देश का एक राजनेता है, जिस नाम नहीं बताऊंगा, उसके घर में एक खिड़की का, एक खिड़की में का जो पर्दा, उसका 1 लाख रुपया। ऐसे भी घर हो सकते हैं। अब ये घर तो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो घर की मजबूती कैसे पता चलेगा? उस घर की मजबूती के लिए बारिश होना जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। रेन डिसेंडिंग, बारिश होना जरूरी है। पहला बारिश में रुक गया घर, रुका। दूसरा बाइबल बताती है मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली। पहला एक छोटा मुसीबत, तकलीफ आएगा। पहला बारिश में ना गिरा, नींव मजबूत नहीं है, दूसरे घर में गिरेगा। ऊपर बहुत अच्छा है, नींव मजबूत नहीं है, गिरेगा ही। तीसरा में तो बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आंधी तूफान आने के बाद बच ही नहीं पाएगा। मजबूत मतलब वचन मानकर, सुनकर मानने वाले का नींव मजबूत होता है। यही दृष्टांत, उदाहरण। दो व्यक्ति, एक वचन सुनता है, मानता है, और एक सुनता है, नहीं मानता है, लेकिन दोनों साथ में एक जैसे हैं। बाइबल भी है, चर्च भी आते हैं, फास्टिंग भी है, प्रेयर भी है, सब कुछ है। वचन एक दूसरे से बढ़कर अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन अब ये लोग दोनों, कौन सच्चा मसीह है, कौन झूठा मसीह है, कौन ट्रू क्रिश्चियन है, कौन फॉल्स क्रिश्चियन है, कैसे पता चलेगा? इन दोनों में विपत्ति आना जरूरी है। विपत्ति, संकट आया तो कौन कैसा क्रिश्चियन है पता चलेगा। पहला जो बारिश आने का मतलब यह है कि आपके घर वाले, समाज वाले, आप चर्च मत जाओ बोलेंगे, हो गया, चंगे हो गए, आप मत जाना। कई लोग वहीं से बाहर हो जाते हैं। पहला लाइन,
जैसे गिदोन को बोला ना कि जो घर के थर थर कांपने वालों को अलग कर दो, 32,000 में 22,000 लोग वहीं से चले गए, हो गए वहीं से। बचे 10,000 में से ले जाओ इनको, यहाँ भी टेस्ट करूँगा, पानी में ले जाओ, पानी पीने का देखूंगा बोला। देखो इनका, जिसको पानी पीने नहीं आता है उन्हीं को रखना, बाकी लोगों को भेज देना। कुत्ते के समान चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीने वाले 300 लोग निकले, बाकी 9,700 लोग भी गायब, चले गए वहां से। अब विपत्ति जरूरी है। पहला आपको बोल दिया, अब हो गया बेटा, अब चर्च मत जाना। मेरी माँ अभी 1-2-3 साल से, जब से ज़्यादा तबीयत खराब होने से प्रार्थना के द्वारा फिर ठीक हो जाती है। उससे पहले भी बोलती है, सब लोग जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं, तुम्हारा अलग ही है। मेरी बहन तो बोलती है कि मेरे भैया इजराइल से आए हैं, सब पास्टर जहाँ के वहीं चुपचाप अपना सेवा कर रहे हैं, हमारे भैया तो इजराइल से आए हैं, और इजराइल जाना भी चाहिए। वो थोड़ी देर बात करेंगे, फिर प्रभु की बात करेंगे। मुझे भी बोले कि अब हो गया बेटा, वापस आ जाओ। तो मेरी माँ एक बार बोल रही थी, कुछ और जगह बचा रहा होगा, हम इलाज कराते ना, तुम जल्दी क्रिश्चियन में चले गए। मैं बोला मेरे को जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वो जगह बचा ही नहीं है, मैं चला गया हूँ। तो संदेश ये है, पहला जो बारिश गिरने का वचन में लिखा है, बारिश गिरना का मतलब अपने घर वाले समाज वाले पहला लाइन आपको बोलते हैं मत जाओ, कई लोग वहीं से बाहर हो जाते हैं, वहां टिके। उसके बाद दूसरा, बाढ़ आने का मतलब आपको घर से बाहर कर देंगे, समाज वाले और घर वाले दोनों घर से बाहर कर देंगे। यही है बाढ़ आना, ध्यान से समझते जाइएगा। बाढ़ आ गया लिखा है इसमें, न्यूज़ मजबूत नहीं है, आप सुनकर मानने वाले नहीं हैं, घर वाले निकाल दिए। निकालने के बाद भी पालसन राज को भी निकाले, बड़े बड़े सेवकों को निकाल दिए घर से। डीएस दिनकरण को तो सोने के लिए जगह नहीं, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में ये मच्छर काटते हुए सोया करते थे वो लोग। पीजे अब्राहम पास्टर जो हमारे बस्तर के सीनियर पास्टर हैं, उनको ट्रेनिंग में गए, जगह नहीं मिला, एक खाट के नीचे सो के ट्रेनिंग करके आए। ऐसे दुख उठा के ट्रेनिंग भी किए, घर से बाहर निकाले हुए लोगों के लिए भी यहाँ गवाहियाँ हैं कि कितने लोग हैं जो घर से निकालने के बाद भी प्रभु के साथ, जिसका जो वचन सुनकर वचन के अनुसार है, घर से भी निकाल देने के बाद भी वो प्रभु के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब घर से और समाज वाले बोल दिए अब तुमको पानी नहीं, खेत नहीं, अब निकल जाओ। ये बाढ़ आना हो गया। इस बाढ़ में कितने लोग बचे हैं? हम लोग इस बाढ़ में बचे हुए लोग हैं, तभी यहाँ पहुंचे हैं। ये बाढ़ आना हो गया। अगला एक स्टेप है आंधियां। आप निकल तो गए हो, वहां एक बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर हाथ खड़े किया है, सबसे लास्ट तूफान है। अब आप प्रभु के साथ रहेंगे कि नहीं? अय्यूब की पत्नी बोलती है अब क्या बचा है? भेड़, बकरियां, ऊंट, बैल, सब के सब मर गए। 10 बच्चे भी एक ही दिन मर गए। और बीमार पड़ा, अब खुद भी ठीक नहीं, घर से बाहर निकल गया, बीमार पड़ गया। अब पत्नी बोलती है अब तो बुराई कर, अब बचा क्या है, अब तो बुराई कर। मुझे भी जेल जाने के पहले बोले तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, तो प्रचार करता है ना, फिर जेल से क्यों नहीं बचा? बोले जेल से नहीं, जेल से ही वापस आके तो उसकी महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले ही अगर मैं जेल से बचता उसकी महिमा कैसे होगा? मांगने के पहले ही आपको दिया जाए तो वैल्यू नहीं रहेगा। कितने लोग हैं पहली बार जिसको जॉब मिला है, उनको डर नहीं रहता है, प्रभु दिया है बोल के बोल भी नहीं सकते हैं। 10वां निकालने के पहले भी सोचते हैं मैं तो अपने शक्ति से लाया हूं। केन के साथ तो वही हुआ है ना, मैं तो किसानी काम कर रहा हूं, अपने शक्ति से फसल ला रहा हूं, प्रभु को जो मैं देना चाहता हूं वही दूंगा। लेकिन हाबिल ऐसा नहीं है, पहला स्थान लाया, वो जानता था परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मांगने के पहले कब मिलेगा? जब आप मांगते रहेंगे, आपका जीवन है लंबे समय, कुछ चीजों को नहीं मांगे मिलेगा, लेकिन प्रभु भी चाहता है, वो महिमा चाहता है।
देर इसलिए करता है एक अनुग्रह पर हो। हालेलुया, हालेलुया। तो घर से भी निकल गया, पहला समाज और घर, बारिश हो गया। उसके बाद ये लोग एक बार समझा के देख लिए, नहीं हुआ, अब बाढ़ आ रहा है, मतलब अब आपको घर से बाहर निकाल दिए, ये बाढ़ है। तीसरा, अब तूफान आ रहा है, ताकि अब एक घर के ऊपर से पानी जा रहा है। नींव मजबूत का मतलब वचन सुनना और मान रहे हैं। अनंत जीवन के वारिस होना है तो हमको सुनकर उसके अनुसार चलना है। सब फ्री है, बहुत सारा चीज प्रभु ने फ्री में दिया है। कई जगह बाइबल भी हमको फ्री में मिलता है, अगर रेट में भी दिए हो ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपया कवर के साथ, 1000 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। चर्च भी हमको जहाँ पाए वहाँ आसानी से मिल रहे हैं। वचन तो हमारे साथ में है, लेकिन इसको लिखने के लिए कितना समय लगा, कितने लोग इसमें बलिदान दिए, हम नहीं जान रहे हैं। सब कुछ फ्री है, लेकिन स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए आपको वचन के अनुसार आपका जीवन होना है, बोलता है। स्वर्ग फ्री नहीं है, अनंत जीवन फ्री नहीं है। अनुग्रह फ्री में ही दिया है, लेकिन अनुग्रह इसलिए वो आपको दया है। आप उस दया को समझिए, वचन पर बने रहिए, तो स्वर्ग राज्य आपका है। हालेलुया। जितने लोगों पर अनुग्रह किया, वो जरूरी नहीं है वो सब स्वर्ग जाएंगे, वचन पर बना हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। इसलिए ये बातें जो सुनता है और मानता है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति दिखने में भले सुंदर ना दिखे, वचन जिसके अंदर है वो कैसे भी दिखे, लेकिन उसका नींव मजबूत है, क्योंकि वो वचन उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कितना ही बड़ा बीमारी आ जाए, कितना बड़ा तकलीफ आ जाए, प्रभु जिंदा है, हम बोलने वाले हो जाए। हालेलुया। तो इसीलिए 2 घरों का उदाहरण दिया हमको, दृष्टांत में सिखाना चाह रहा है कि दिखने में एक समान दिखते हैं, लेकिन टिकना है तो नींव मजबूत है। हम में से कई मसीह हो सकते हैं, लेकिन जब विपत्ति आया कितने लोग टिकते हैं? यही है ट्रू क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब छोड़ के चले गए प्रभु यीशु को, एक भी नहीं था लास्ट तक क्रूस में। क्रूस की सफर अकेले तय किए, और क्रूस की सफर परमेश्वर ईश्वरत्व का, एक ईश्वरत्व नहीं था उनमें, ईश्वरत्व का सामर्थ्य नहीं था, वो मनुष्य के रूप में झेले। ईश्वरत्व कब आया? परमेश्वर कब हुए? दफनाने के बाद तीसरे दिन सामर्थ्य के साथ जी उठे। ये परमेश्वर है। प्रभु यीशु मनुष्य भी है 100%, 100% परमेश्वर भी है। 100% मनुष्य हैं, इसीलिए तो वो इन दुखों को झेलते गए। परमेश्वर का कोई गुण नहीं था माफ करते समय, पिता इन्हें माफ करो, अपने परमेश्वर को जानते थे इसलिए इन्हें माफ करो बोले। अगर परमेश्वर होते क्रूस पे नहीं पकड़ पाते हो। एक झलक दिखता गया लोगों को, जब पहली बार पकड़ने आए, प्रार्थना में प्रार्थना से उठे, बड़े सामर्थ्य के साथ थे, एक मुंह से खुल गया बात, सबके सब गिर गए, सूखी लकड़ी के समान गिर गए। वो सामर्थ्य अगर वो ईश्वरत्व तो दिखाते, कोई पकड़ ही नहीं पाते। वो तो आ गए, भस्म करने वाली आ गए, कोई पास में भी नहीं जा सकते। वो आपके हमारे लिए वो मनुष्य के रूप में झेले, वो मनुष्य के रूप में सहते रहे। तो हम लोग भी अभी हमारे लिए आत्मा दिया हुआ है, अब हम आत्मा में आके हम प्रभु के साथ रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिखेंगे 2 लोग एक समान, ओरपा और रूत तो समान, एक ही समान थे, लेकिन जब बोला गया तुम लोग सब वापस चले जाओ, ओरपा आई, चुम्मा ली, वो पहले से ही तैयार रही होगी, उसका बैग पहले से पैकिंग भी रहा होगा। सास कब बोलेगी? कौन रहना चाहते हैं सास के साथ? कोई रहना चाहते हैं? कम लोग हैं जो सास के साथ रहना चाहते हैं। सास मेरे पास जाके गाड़ी करके सास को घर में लाके 1 सप्ताह तुम रुको, छुट्टी लेके मैं सेवा करूंगा, ऐसे कितने बहु लोग हैं? बहुत से लोग। और पाक जैसे 99 है, 1% है रूत के समान है। इतिहास भी जो लोग वही लोग बनाए जो स्टैंड रहे, प्रभु के लिए कदम उठाए। दोनों तो एक ही है ना, बहु लोग हैं। वो इजरायली नहीं है, वो लोग मोआबी लोग हैं। दोनों इनके बहु लोग ही हैं। शादी होते समय दोनों का लगभग एक ही जैसे गुण है,
लेकिन जब परमेश्वर को जानकर खड़े होने का जो तरीका है दोनों का अलग अलग है। जब सास बोली दोनों जले जाओ, मेरे साथ मैं रहना, मेरे दुख से कहीं ज्यादा तुम्हारा दुख ना हो। इनके लिए तो पति ही खत्म हुए हैं ना, बहुओं के लिए, सास के लिए उसका पति और बेटे खत्म हो गए। बहुओं से ज्यादा सास का दुख है, क्योंकि पति, इनका पति उनका पति, लेकिन एक डबल और एक दुख है, अपने बेटे को भी खोई है नाओमी। तो कहीं मेरे दुख से ज्यादा तुम्हारा दुख ना हो, इसलिए जाओ। और पर चुम्मा ली चले गई। रूत बोली आप मुझे विनती मत करना जाने के लिए, जो देश तुम्हारा है, जो दो तुम्हारे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, जो देश तुम्हारा है वो मेरा देश है, तुम्हें जहाँ टिकाना पाओगी वहां मैं टिकाना पाऊंगी, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, ताली बजाए, हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते हैं तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हम लोग कल परसों देख रहे थे फास्टिंग प्रेयर में, हिजकिय्याह ये बोलता है जो तुम्हारे दृष्टि में अच्छा है वही तो करते आया हूं। जब मरने का भविष्यवाणी हुआ तू नहीं बचेगा मर जाएगा, तो हिजकिय्याह दीवाल की ओर मुड़कर प्रार्थना कर रहा है, रोते हुए आंसू बहाते हुए, बोला जो तुम्हारे दृष्टि में अच्छा है वही तो मैं करते आया हूं। परमेश्वर ने सुना, यशायाह को बोला आंगन से वापस फिर लौट कर जा, भविष्यवाणी कर, अब तो मरेगा नहीं, बचेगा, साथ में तुम्हारा जो संकट चारों ओर फैला उसको भी तोड़ेगा, 15 साल का आयु बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा और चिन्ह मांग रहा है, चिन्ह, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। धूप की घड़ी, आगे बढ़े पीछे बढ़े, दोनों में से बताओ, आगे बढ़ना तो आसान है, पीछे आना आसान नहीं है। तो वो देखना चाह रहा है, धूप की घड़ी पीछे मतलब सूर्य पीछे, समय पीछे। साइंटिस्ट और इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने भी यही बात बोलते हैं, जो फरवरी 28 और 29 का ये इसमें दो और 3 दिन का जो टाइम है, 2 बार सूर्य, एक बार पीछे आया हिजकिय्याह राजा के समय, और यहोशू के समय जो सूर्य रुका था, ये दोनों को मेंटेन एडजस्ट करने के लिए फरवरी का 28 और 29, ये साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं। वचन के आगे नासा के वैज्ञानिक लोग भी नतमस्तक करते हैं, जो नहीं मान सकते वो लोग भी मानते हैं। आखिरी में बाइबल से ही प्रूव कर दिए थे। कहने का मतलब आपके पास समय है, परखने का। प्रभु लाता, विपत्ति लाता है, बिना विपत्ति लाए कौन सही है कौन सही नहीं है उसकी पहचान के लिए विपत्ति लाएगा। आपको बहुत कुछ दे के परखने ना, दे के भी परखता है। मन्ना गिरा के परख लिया है, 7वें दिन मत लेना, 7वें दिन भी लिए। कोई ज्यादा मत लेना, ज्यादा लिए, बाइबल बताती है ज्यादा लिए उस ज्यादा नहीं रहा, कम लिए वाले में कम नहीं रहा। तो भी लालच करके लिए हुए लोगों के लिए कीड़ा पड़ गया बोलता। तो परखता है, दे के परखता है, तकलीफ दे के परखता है, लेकिन तकलीफ दे के जो परखना है वो हमको बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना तकलीफ के हम ट्रू क्रिश्चियन है कि नहीं है, सच्चे परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं है, हम कैसे। प्रभु चाहता है वो टेस्ट लेकर, परीक्षा लेकर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आदमी बहुत दिखने में बहुत अच्छा होगा, दोनों में उनका नींव मजबूत कैसे रहेगा विपत्ति आने के बाद। दोनों को बोल दिए घर से निकल जाओ, एक निकल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा बोला, एक मेरे से नहीं हो सकता है बोला। समझ में आया। दोनों हैं, चर्च बराबर आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन समाज वाले बिठाए कल से चर्च नहीं जाओगे। उसमें से एक बोला मैं निकल जाऊंगा, दूसरा बोला नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। एक भाई किस परिस्थिति में था मैं अच्छे से जान रहा हूँ, वो दीवार लेके पीछे जाता था बाथरूम, दिखता नहीं था, आंख चल भी नहीं पाता था, दरवाजा से निकलना दीवार के सहारे ऐसा ऐसा पकड़ दे, धीरे 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 वॉशरूम तरफ जाके वॉशरूम करके फिर बड़ा मुश्किल से रुकते 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 आता था। विश्वास किया, प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ। चंगा होने के बाद अभी बहुत स्वस्थ भी है, बोलता है इसका उसका बातें सुन सुन के मैं परेशान हो गया,
अब मेरे से नहीं हो सकता है। यही है मूर्ख जो बालू पर घर बनाता है। आज चंगा हो गया, प्रभु के राज्य का वारिस नहीं है। 10 में से एक ही वापस आया, 10 कोड़ियों में से एक ही वापस आया है, वही तो प्रभु के राज्य का वारिस हुआ है। चंगा करने के लिए प्रभु नहीं आए, वो परमेश्वर होने का गुण है। परमेश्वर होना है तो वो चंगा करने का सामर्थ्य काम दिखाता है। चंगाई के लिए नहीं आए, आए आपके लिए, हमारे लिए मरने के लिए, बहुतों को छुड़ाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो बहुतों को छुड़ाने के लिए वो आए, इसीलिए ताकि सच की गवाही दूं। यह यूहन्ना किताब में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि सच की गवाही दूं। और अब पत्रियों में लिखा है कि शैतान जिन कामों को नाश करने के लिए, किसी ना किसी रूप से हम शैतान के अधीन थे, उसके काम को उससे छुड़ाकर उसके काम को हमारे ऊपर नाश करने के लिए आपको शैतान से छुड़ाया। अब शैतान का कोई भी अधिकार आपके पार नहीं है, वो आपको शैतान के वश से छुड़ा के रखने के लिए ही आया, शैतान के कामों को नाश करने के लिए, तो इसीलिए आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आज चेक करना है हमारा घर कहाँ बना हुआ है, यानी हम सुनकर मानते हैं कि नहीं।